तो हेलो एवरीवन। अभी तक हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात कर ली है और कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था मेरिट्स ऑफ एसआई सिस्टम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म, यानी हम एसआई यूनिट्स को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखें। तो इसके लिए भी कुछ रूल्स डिसाइड किए गए हैं। चलिए उन रूल्स को देखते हैं। सबसे पहला रूल क्या कहता है? एसआई सिस्टम के सिंबल को लिखते वक्त हम स्मॉल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मीटर को हम एम लिखते हैं, सेकंड को हम एस लिखते हैं, किलोग्राम को हम केजी लिखते हैं। ये सारे के सारे लेटर्स अगर आप इनको देखोगे तो ये स्मॉल लेटर्स में लिखे गए हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि सिंबल्स को लिखने के बाद में हम कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हैं। ये इनकरेक्ट वर्जन है और ये करेक्टेड वर्जन है। इसमें देखिए, इसमें सिंबल के बाद में फुल स्टॉप लगा है जबकि इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो अगला पॉइंट ये कहता है कि कोई यूनिट जिसको किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, उसका इस्तेमाल करते वक्त सिंबल का इनिशियल लेटर हम क्या रखेंगे? कैपिटल रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, न्यूटन। आपको भी पता है फोर्स की यूनिट आइजैक न्यूटन के नाम के ऊपर रखी गई है। इसीलिए जब भी हम न्यूटन लिखेंगे तो उसका लेटर कैपिटल लिखा जाएगा। और इसी प्रकार जूल का जे कैपिटल, एम्पियर का ए कैपिटल और केल्विन का के कैपिटल रखा जाता है। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे भी रखी गई है और अगर हम उसको कंप्लीट फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमें उसे स्मॉल लेटर से शुरू करना होगा। देखिए, यहाँ पे न्यूटन को एन कैपिटल से लिखा है, जूल को जे कैपिटल से लिखा है और एम्पियर में ए कैपिटल से लिखा गया है। ये सारी की सारी फॉर्म्स गलत है। जब भी हम किसी यूनिट का कंप्लीट नेम लिखने जा रहे हैं जो कि किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है, उसका इनिशियल लेटर हमें छोटा रखना है। अगला पॉइंट ये कहता है कि सिंबल्स कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाते। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, 5 kg, केजी के आगे एस लगा दिया। 20 मीटर, मीटर के आगे एस लगा दिया। तो हमें सिंबल फॉर्म को कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है। इसके सही करेक्टेड वर्जन क्या होंगे? 5 kg, 20 मीटर। तो इस पूरे पॉइंट का मतलब ये होता है कि यूनिट चाहे सिंगुलर नंबर के साथ हो चाहे प्लूरल नंबर के साथ, हमेशा यूनिट को सिंगुलर ही रखना है। तो अब आपके सामने आखिरी पॉइंट है। इसमें लिखा गया है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट सिंबल के बीच में स्पेस होना चाहिए। जैसे ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 25 और मीटर के बीच में स्पेस नहीं है, 60 केजी के बीच में स्पेस नहीं है, जबकि स्पेस होना चाहिए। तो करेक्ट फॉर्म में इनको ऐसे लिखा जाएगा। तो आई होप मैंने आपको एसआई सिंबल को लिखने के रूल्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में।